नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, अगर आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, मतलब जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, आज इसी पे देखेंगे, इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप अगर ऐसे हैं कि जो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है और उस एंजाइटी से निकलने का मार्ग क्या है, या किस तरह से आप उससे निकल सकते हैं, उस परेशानी से। ठीक है, इसी पर रीडिंग करेंगे। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, इसे जनरल की तरह ही लीजिए, और ये टाइमलेस रीडिंग आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक कार्ड के माध्यम से कि आप कैसे इंसान है। ठीक है, फिर देखेंगे कि घबराहट किस कारण होती है, एंजाइटी किस कारण होती है। जिससे मान लीजिए, हम एक सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं कि रात में अगर आपकी मोबाइल बज गई, जैसे आप सोए हैं, आपकी मोबाइल बजने लगी, तो चाहे फ़ोन जिसका भी हो, लेकिन जब आप बात कर लेते हैं उसके बाद भी आप घबराते रहते हैं। ठीक है, हाथ पैर कांपने लगता है, एकदम अजीब सा उलझन होती है, नींद गायब हो जाती है, क्योंकि जब कॉल आता है तो डर लगता है कि पता नहीं कहाँ क्या हुआ होगा। ये डर, ये सिर्फ उदाहरण दिए हम। ठीक है, ऐसे अनेक प्रकार के, जैसे कोई तेज सी आवाज़ आई आपके कान में, आप घबराने लगे, ये कई तरह से हो सकता है। या इस डर से कोई इंसान आपसे दूर चला जाएगा, या कोई इंसान आपसे दूर है, वापस नहीं लौट के आएंगे। मतलब इस सब का जो डर होता है ना, आप अपने डर को कैसे भगा सकते हैं। ठीक है, आज इसी पे रीडिंग करेंगे। आपके मन के जो डर है ना, आप किस तरह से उसे भगा सकते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है। एक कार्ड और लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपके मन में डर किस बात का है। ठीक है, पहले हम सोचे थे एक ही कार्ड से रीडिंग करेंगे, नहीं, लेकिन जिस तरह का कार्ड आया है ना, तो हमको भी देखना है कि ऐसा क्यों है। एक कार्ड और लेंगे, क्योंकि हमारी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि 3 कार्ड से रीडिंग करें। बाद में और दूसरे डेक से कार्ड लेंगे, अभी 3 कार्ड ले रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कार्ड है द लवर्स, द मून, द चैरियट। ठीक है, आपका जन्म जून के महीने में हो सकता है या फिर 6 तारीख को। ओके, 18 तारीख को, 9 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। ठीक है, या सितंबर के महीने में, और 2 तारीख को, और फरवरी के महीने में। ठीक है, 7 तारीख, किसी भी महीने के 7 तारीख, और जुलाई, हाँ, जुलाई का महीना। जिनके लिए रीडिंग है, अगर आपका जन्म इस महीने में या इस तारीख को नहीं भी हुआ है, फिर भी हम बताएंगे। आप अपने आप से देख लीजिएगा कि ये आपके लिए रीडिंग है, समझ में आपको आ जाएगा। जिससे आप महसूस करेंगे तो समझ में आप खुद जानते हैं कि आपकी लाइफ की परिस्थिति कैसी है, आप कैसे इंसान हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या अभी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम वैसे भी किसी भी महीने की 6 तारीख, किसी भी महीने के 18 तारीख, किसी भी महीने की 2 तारीख, किसी भी महीने का 9 तारीख, किसी भी महीने के 7 तारीख, इसमें आपका जन्म मतलब हो सकता है। और जून का महीना, इससे लोग की जो एनर्जी आ रही है, जो ये तारीख ये तारीख है, महीना जिससे भी रेजोनेट हो, वो थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, आपके लिए कुछ मैसेज ज़्यादा होगा। ठीक है,
जून का महीना, सितंबर का महीना और जुलाई का महीना और फरवरी का महीना। ठीक है, पहला ही कार्ड ऐसे बता रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। स्पिरिचुअल, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी रहती है, उनको लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी पे सिर्फ वही लोग रहते हैं जिनका प्यार में दिल टूटता है। ऐसा नहीं है। अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, ठीक है, तब भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको अगर मान लीजिए कि आपकी स्थिति, घर की स्थिति बहुत अच्छी थी, आप बहुत ज़्यादा, आपके पास सब कुछ था, फिर अचानक कोई धोखा दे दिया हमें। चलिए हम उदाहरण देके बता रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि किसी के घर की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत कुछ उसके पास था, फिर अचानक कोई इंसान या कुछ किसी भी तरह से स्थिति डामाडोल हो गई, फिर वो इंसान कुछ इस तरह से फंस गया कि वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, फिर नहीं निकल पाया। फिर उस समय क्या होता है ना कि उसकी सोल जो है, वो अपनी सोल के बारे में, उसकी सोल तड़फने लगती है, वो अपनी सोल के बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये सब जो कुछ घटित हुआ है ये मेरे साथ क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है और हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, जब जब आप अपने सोल के बारे में जानना चाहेंगे तब उस वही वही मतलब उसी समय आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग जो खोए रहते हैं पा जाते हैं, तो फिर उसी में मगन हो जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते। और कुछ लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, ठीक है, उनके जीवन का मकसद भी यही हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़ के यही जाने कि उनको करना क्या है। ठीक है, और वो यही बातें वो दूसरों को भी समझाएं, दूसरों को भी उनको उनके दुख से निकालें। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी या इस आध्यात्मिक सफर आपका वहां से शुरू होता है जहां पे आप किसी भी वजह से एकदम टूट जाते हैं और फिर वहां पे आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपके साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ। वो या कोई इंसान धोखा दे, या किसी वजह से आपका जो था वो किसी वजह से सब कुछ चला गया, खत्म हो गया, या किसी वजह किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, या कहीं पे आप ऐसे फंस गए। बहुत तरह से ऐसे होता है कि जहाँ पे आपको बहुत बेशुमार दर्द मिलता है और वहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर निकलने से ज़्यादा आपको ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर ये सब हमारे साथ हुआ तो क्यों हुआ। हम तो किसी का बुरा नहीं किए, बुरा नहीं चाहे, तो फिर ये हमारे साथ क्यों हुआ। वो इंसान हमारा सारा पैसा लेके क्यों चला गया, या जिस बैंक में हमारा सारा पैसा था वो बैंक क्यों वो हो गई, जिससे उस बैंक से कोई लूट के चला गया या कोई कर्ज लेके भाग गया। मतलब किसी न किसी माध्यम से आपका कुछ खो जाता है, ठीक है, या आपको तगड़ा धोखा मिल जाता है और वहाँ से आप जो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब भी यही है, आत्मा का सफ़र। लोग अपने आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या था और ये सब खत्म कैसे होगा। जब जब आपके मन में प्रश्न उठता है, ठीक है, तब तब आप उसके बारे में खोज करते हैं, उसका उत्तर ढूंढते हैं। कुछ भी हो, आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न जब उठता है तभी आप उत्तर ढूंढते हैं। जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं उठेगा आप उत्तर भी नहीं ढूंढते। ठीक है, तो ये प्रश्न तब उठता है जब तक इंसान एकदम खुश रहते, एकदम अपने में मस्त रहते हैं, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पे उनको कहीं ठोकर लग जाती है, किसी तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, किसी तरह का धोखा मिल जाता है, ये किसी भी तरह से कहीं से भी मिल सकता है। आपके दोस्त दे सकते हैं, आपके पार्टनर दे सकते हैं, आपको कोई बिजनेस पार्टनर हो दे सकता है, या कोई आपसे कुछ कर्जा लिया वो भाग सकता है। मतलब किसी भी तरह से जहाँ से आप टूट जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी की लाइफ से कोई परमानेंट चला जाता है, जिससे उसका बहुत लगाव रहता है। जैसे किसी के दादा दादी, आप समझ जाइए कि जिससे बहुत गहरा लगाव हो, वो चले जाते हैं तो इंसान एकदम बदल जाता है। उस दुख से जब बाहर निकलता है ना,
तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको, जिससे पहले तो बहुत, अगर जितना गहरा लगाओ और उतने ज़्यादा इंसान टूटता है, और जब खड़ा होता है तो उतने ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा होता है। ठीक है। तो आपका जो आध्यात्मिक सफ़र, आत्मिक, कुछ लोगों का ऐसा रहता है ना, वो आध्यात्मिक सफ़र बचपन से ही सफ़र में रहते हैं, क्योंकि उनको उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म का फल रहता है, और वो बचपन से ही ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, और वो अपनी सोल के बारे में बहुत पहले ही जान जाते हैं। ठीक है। और वो जान जाते हैं कि उनको किस सफ़र पे चलना है, उनको क्या करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ प्यार कोई किया, दिल टूट गया तभी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। आप एक ऐसे इंसान है ना कि जो सबके साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, आपको किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, बहुत सद्भाव आपके मन में है हर किसी के प्रति। आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी का बुरा चाहे, किसी का बुरा करे। आप सबके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, और आपकी इच्छा भी रहती है कि हर इंसान आपस में प्रेम करे, अच्छे से रहे। कुछ जो वैमनस्य से करे से कुछ हासिल नहीं होगा, किसी तरह से झगड़ा मोल लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हैं, आप जिनसे भी अगर प्रेम करते हैं तो शिद्दत से प्रेम करते हैं, आपकी चाहे जो भी पार्टनर हो। अगर आप ईश्वर से भी प्रेम करते हैं, अगर आप ईश्वर से प्रेम कर, ईश्वर से भी क्या, सबसे पहले ईश्वर से ही प्रेम करना चाहिए, फिर सब बाद में। आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो बेइंतहा प्रेम करते हैं, आप अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, भाई बहन से प्रेम करते हैं, मतलब बेइंतहा करते हैं सबसे। अब ऐसे इंसान ही हैं। ठीक है। ये हर किसी के लिए, कोई अपने माता पिता से करते होंगे, कोई अपने पार्टनर से, कोई अपने बच्चों से, कोई अपने भाई बहन से, कोई अपने दोस्त से, कोई सिर्फ ईश्वर के प्रति ही समर्पित होंगे। ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग है, अलग अलग है। आप बहुत विश्वास करते हैं ईश्वर में, आप ऐसे इंसान है ना कि आप ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं, आपका भरोसा अटूट है। आप कृष्ण भगवान जी के भक्त हो सकते हैं, राधा माता के भक्त हो सकते हैं, या स्वयं श्री हरि नारायण के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पे असीम कृपा है। आप पे कृष्ण भगवान आपको हर हर वक्त समझा मार्ग दिखाते हैं। आपको ऐसे लगता होगा कि वो मार्ग नहीं दिखाते, या कभी भी आप कभी महसूस करके देखिए, आप कभी किसी चीज़ से के लिए परेशान होइए हैं, जिससे परेशान हैं, और आपको कहीं ना कहीं से उस परेशानी से निकलने के लिए गाइडेंस मिल जाएगा। आप आलस से कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिलेगा कि आप आलस से क्यों कर रहे हैं, आपको ये करना है। तो ये क्या है, भगवान स्वयं नहीं बात करते, लेकिन वो किसी न किसी को माध्यम बना के आपसे बात करवाते हैं, आपको गाइडेंस दिलवाते हैं कि आपको क्या करना है। इसलिए होता है क्योंकि आपका अटूट विश्वास है ईश्वर पर, डिवाइन पर, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप आपका अटूट विश्वास है उन पर। ठीक है। आप बहुत ऐसे इंसान है ना कि बहुत रोमांटिक है, बहुत मतलब बहुत इमोशनल, बहुत रोमांटिक, बहुत प्रेम करने वाले, बहुत जज्बाती ऐसे इंसान हैं आप सबका सम्मान करते हैं, आप अपने से बड़ों का भी सम्मान करते हैं और अपने से छोटों का भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ों का सम्मान करते हैं, नहीं, आप अपने से छोटों का भी सम्मान करते हैं, आप सबका बहुत सम्मान करते हैं। आपके मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है, आप एकदम समर्पित इंसान हैं। हमें तो ऐसे इस कार्ड को ऐसे देख के लग रहा है ना कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित इंसान हैं, आपका सारा समर्पण श्री कृष्णा के प्रति है। और आप सबको सम्मान देते हैं, इसीलिए अब आपको सम्मान मिलने वाला है और मिलता भी होगा। क्योंकि आप अगर, जैसे कोई आपको नहीं जानता, फिर भी अगर आप वहाँ हैं कहीं, जैसे कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं और वहाँ आप पहुँच गए, ठीक है, आपको वहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी वाइब ऐसी है कि बहुत सारे लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। ऐसे देखेंगे कि उनको लगेगा कि इंसान जरूर बहुत ज़्यादा सम्माननीय है। ठीक है। ना भी जानते हो आपको, तब भी आप रिश्तों की बहुत कदर करते हैं, आपकी नज़र में सारे रिश्ते बहुत मूल्यवान हैं।
और आप सारे रिश्ते को पिरो के रखना चाहते हैं, किसी भी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। आपकी लाइफ में रिश्ते, किसी भी रिश्ते का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा। हर रिश्ते का आप कदर करते हैं, ठीक है। हर रिश्ते का मूल्य है आपकी नज़र में। आप ऐसे ही किसी भी रिश्ते को खोना नहीं चाहते। आप हमेशा सोच समझ कर बोलते हैं और सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेते हैं। आप कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेते जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे, किसी दूसरों को दुख पहुंचे, किसी को भी। और कोई भी बात अगर आप बोलते भी होंगे ना, किसी से बात भी करते होंगे, तो बहुत सोच समझ के, बहुत तोल मोल के आप इस तरह से बात करना चाहते हैं कि किसी को हर्ट ना हो, किसी का दिल न टूटे। और आप अपने प्रेम के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति बहुत समर्पित है, बहुत समर्पित। एक कार्ड देखिए, लवर्स का कार्ड है, राधा कृष्ण की जोड़ी। आप ऐसे इंसान हैं जिसको किसी भी तरह की अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो स्वयं भगवान आपको मार्ग दिखाते हैं। इससे पहले क्या हुआ था उसको भूल जाइए। अभी ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। इस बात पर अगर आप भरोसा नहीं करते, अगर आपका भरोसा थोड़ा बहुत डगमगा रहा है ना, तो आप भरोसा करिए, ईश्वर आपके साथ है और वो आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। और कोई आपका बुरा कर सके, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अब द मून का कार्ड ये बता रहा है कि आपके साथ कोई इंसान ऐसा था जो दोहरा व्यवहार करता था या अभी कर रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि अभी बता रहे हैं, किसी किसी के लिए ऐसा है, कोई इंसान ऐसा था जो दोहरा व्यवहार करता था, ठीक है। और आपको बहुत छल मिला है, किसी तरह का धोखा, या आपके रिश्तेदार से हो सकता है, या आपके दोस्तों से हो सकता है, या आपके पार्टनर से हो सकता है, या मतलब किसी भी तरह से आपको धोखा मिला है। कहीं किसी ऐसी जगह से आपको धोखा मिला है, कोई आपका पैसा लेके चला गया या कोई आपको धोखा दे के चला गया, जहाँ पे आप बहुत भरोसा करते थे और बहुत कुछ उसमें लगा दिए थे उस रिश्ते में, ठीक है। या तो आपके पति पत्नी को ही जो धोखा दे के आपको छोड़ के चले गए, या आपके पार्टनर, या आपके दोस्त, या आपको कोई रिश्तेदार, या आपको कोई मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत तगड़ा धोखा दिया और जिसका डर आपके मन में बहुत ज़्यादा है, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत सारे ऐसे इंसान हैं ना, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो आपके लिए खतरा खड़ा किए थे, उसमें से आप आसानी से निकल गए क्योंकि ईश्वर आपकी सहायता किए। ईश्वर की जो भक्ति है आपके मन में ना, वही जो समर्पण है आपके मन में, वही आपके लिए एकदम जादू का काम किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए एक खतरा बने हुए थे और ईश्वर उस सब को हटाए आपकी लाइफ से, ठीक है। आपका अपमान भी हुआ है, ऐसा नहीं, किसी न किसी तरह से आपको ऐसा लगता है कि कहीं से कि आपका अपमान हुआ है, ठीक है। और आपके मन में इस सब का प्रभाव क्या पड़ा कि आप बहुत भ्रम में रहने लगे, डर में। पहले आप ऐसे इंसान थे ना जो बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास करना, मन एकदम मनमौजी की तरह के। लेकिन कोई इंसान आपसे इस तरह से झूठ बोल दिया, इस तरह से आपको फंसा दिया कि जिससे आप एकदम डर गए, ठीक है। और वो भय आपके मन से निकल नहीं रहा था, ठीक है। और इसीलिए आप कितना भी, आपका ज्ञान तो धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता गया, लेकिन वो डर आपके मन से, एक अवचेतन मन में, आपके मन में वो डर समा गया था। और इसी कारण आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका हाथ पैर कांपने लगता है। आप जैसे छोटी छोटी बात में आपको जैसे ऐसे लगता है कि जैसे घबरा गए आप, एकदम डिप्रेस्ड हो गए, एंजाइटी होने, मतलब आप एकदम घबरा के भागने लगे कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया। जिससे मान लीजिए छोटी छोटी बातों से आपके मन में डर बैठ गया है। हम बताए ना कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिए थे कि अगर रात में फ़ोन आ गया किसी का,
तो आप इस घबराहट में पूरी रात नहीं सो पाएंगे कि चाहे पता चल जाए कि सब लोग ठीक है, लेकिन फिर भी आपके मन में अजब से बेचैनी कि रात में फ़ोन आया तो किसी को कुछ हो तो नहीं गया, इस तरह का डर, या कुछ ऐसा कि किसी से बात कर ले तो इंसान धोखा न दे दे, या किसी को कुछ बता दे तो इंसान मेरा फ़ायदा न उठाए, कुछ इस तरह की भावना आपके मन में है। और इस डर से आपको निकलने की ज़रूरत है। ये जो डर है ना, ये आपकी तरफ जो ब्लेसिंग आ रही, जो खुशियाँ आ रही है, वो सब रोक रहा है। और आपको पता है, आप जब जब दुखी होते हैं, मायूस होते हैं, तब तब श्री कृष्ण भगवान को बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता। जब जब आप खिलखिला के हंसते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तैयार होते हैं अच्छे से, कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है। वो आपसे कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब आगे बढ़ो। वो आपसे कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ो, क्यों इतना डर रहे हो, हम तो हैं तुम्हारे साथ, किस बात का तुमको डर है। स्वयं भगवान कह रहे हैं किस बात को आपका डर है, आपको डर है किस बात का। वो जो आपको इस धरती पर लाए हैं वो आपके साथ है, फिर और उनसे बड़ा कौन है जो आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। जो कुछ हो चुका है वहाँ पे आपकी ही गलती थी, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे थे जो आपको करना चाहिए था। बिना वजह आंख बंद करके आप भरोसा किए थे। आपको बहुत बार चिताया गया कि आप ऐसा मत करिए, भरोसा मत करिए, भरोसा मत करिए, फिर भी कोई रिश्ता था या किसी तरह का पार्टनरशिप थी, वहाँ पे आप किसी की नहीं सुने और आप आंख बंद करके भरोसा किए, और इसीलिए आपके साथ इतना ज़्यादा छल कपट, इतना धोखेबाजी हुई, और अब उससे आपको निकाला जा रहा है। और आपको क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि वो, अब आप ये भी समझते हैं कि हाँ, वहाँ पे कुछ आपकी तो गलती थी, आप समझ नहीं पा रहे थे, आपको गाइडेंस मिल रही थी, आपको समझाया जा रहा था। आपके माता पिता होंगे तो वो मना कर रहे थे, आपके घर और कोई वो मना कर रहे थे कि ऐसी सब बातों में मत फंसिए, लेकिन फिर भी आप फंसे, और जिससे ईश्वर भी सोचे कि आपको थोड़ा सा तो सबक सिखाना ही है। क्योंकि जैसे माता पिता हमारे होते हैं ना, हम पढ़ाई नहीं करते और या हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो हमें समझाते हैं, डांटते हैं, दंड देते हैं, वैसे ईश्वर भी हमारे माता पिता ही हैं। वो जो चाहते हैं या जो जिस लिए आपको जीवन दिए हैं, अगर आप उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, अपने आप को बार बार भटका रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में फंसा रहे हैं जानबूझ के जहाँ से आपको निकलना बाद में मुश्किल हो जाए, तो फिर ईश्वर आपको इस तरह से समझाते हैं कि जिससे आपके मन में एक तरह से डर हो जाता है और आप उस परिस्थिति में फिर नहीं फंसना चाहते। फिर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं और अपने जीवन में जो आपको चाहिए होता है वो हासिल करने लगते हैं, और आप अपने सोल के बारे में जानते हैं, अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानते हैं। फिर आपकी एक मंजिल बन जाती है जहाँ तक आपको पहुँचना होता है, आपके जीवन का कोई मकसद बन जाता है। नहीं, इससे पहले क्या होता है ना कि आप किसी के भी चक्कर में फंसे रहते हैं तो वहाँ पे आपके जीवन का कोई मकसद नहीं रहता, बिना वजह समय व्यर्थ हो जाता है। तो आपके जीवन का एक मकसद होता है और उसी पे आप आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। और श्री कृष्ण भगवान जी ये भी बता रहे हैं आपको कि आप जिनसे भी प्रेम करते हैं वो भी इंसान आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो प्रेम है ना, सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म का प्रेम है, और ये स्पिरिचुअल लव है, आध्यात्मिक प्रेम है। ये न तो आपके दूर जाने से टूटेगा और न तो आपके बहुत करीब रहने से बहुत बचा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा। अगर आपके मन में ये डर है कि साथी के जाने का या साथी के लौट के न आने का ये डर है, तो इस डर से बाहर निकलिए। जब आपका जन्म हुआ था आप अकेले आए थे, और आप यहाँ से इस धरती से जाएंगे तब भी अकेले ही जाएंगे। कोई न तो साथ आता है न तो साथ जाता है, तो फिर उस साथ के लिए क्यों आप इतना परेशान हैं?
ईश्वर पर आपकी इतनी भक्ति है, अटूट श्रद्धा है, तो ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए ना। ईश्वर से कहिए कि वो आप जो डिजर्व करते हैं आपको मिले, ठीक है। और आपके साथी ऐसे हैं कि ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आप लोगों का जो रिश्ता है स्पिरिचुअल है, तो आपको कितना भी दूर रहे आपसे, वापस न भी लौट के आए, फिर भी वो प्रेम आपसे ही करेंगे, किसी दूसरे तीसरे पचए से नहीं करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि इस धरती पर जब अकेले आए हो तो खुद के बारे में पहले सोचो, खुद से प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, खुद अपने खुशियों के बारे में सोचो, सेल्फ लव करो। क्योंकि अगर खुद को खुश नहीं रख सकते, खुद से प्यार नहीं कर सकते, खुद अपना साथ आपको नहीं प्यारा है, फिर बताइए आप दूसरे से प्यार कैसे, वही प्यार आप दूसरे से कैसे करेंगे, दूसरे को खुश कैसे रखेंगे, और कोई दूसरे को आपका साथ कैसे प्यारा लगेगा जब आपको अपना ही साथ नहीं पसंद है। तो इसलिए आप अगर अकेले हैं तो खुद से प्यार करिए। आपके साथी आपसे दूर है, बैठ के इंतजार मत करिए कब आएंगे, कब क्या होगा, कुछ नहीं, सब ईश्वर पर छोड़िए, खुद से प्यार करिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ का गोल बनाइए। आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उस तरह से आप सोचिए, वो करने की कोशिश करिए और वहाँ तक पहुँचिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, स्टक मत रहिए, अपने मन का डर निकालिए। अगर आपके मन में डर बैठ गया है कि आपके पार्टनर नहीं आए, तो एक नहीं आए तो निकाल दीजिए, ये विश्वास करके आगे बढ़िए कि एक दिन आएंगे लौट के, कहाँ जाएंगे। अगर नहीं आए तो अगर ये मन में है तो आप लोगों का प्रेम सच्चा नहीं है, फिर वो आपके साथ ही है ही नहीं, ठीक है। तो आपके मन में जिस किसी का भी डर है, वो नहीं हुआ तो, नहीं आए तो, ये हो गया तो, जहाँ पे तो लग गया ना, वहाँ पे आपके मन में डर रहता है, वो तो हटा दीजिए, एकदम सीधे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। खुद को स्ट्रांग बनाइए। जब भी कभी प्रे करिए, प्रार्थना करिए, तो आप ईश्वर से ये जरूर मांगिए अपने लिए शक्ति, आत्मविश्वास, ज्ञान, ठीक है। क्योंकि जीवन में ये तीनों चीज की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इससे आपके मन का जो डर है ना, धीरे 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 खत्म होता जाता है, दूर चला जाता है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब कोई भी निर्णय लीजिए, दृढ़ता से निर्णय लीजिए, और आने वाले वक्त में आप ऐसे बन जाएंगे, धीरे धीरे इस दर्द से आप बाहर निकल रहे हैं और इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकल रहे हैं। आपके मन का डर दूर भगाया जा रहा है क्योंकि ईश्वर आपको तरह तरह से गाइडेंस दिलवा रहे हैं। आपके मन के जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर मिल रहा है आपको, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, बहुत जो भी निर्णय आपको लेना है बहुत सोच समझ कर ले, ठीक है। जल्दबाजी में जो निर्णय लिया जाता है ना, वो निर्णय सही नहीं होता। आप कोई भी निर्णय लीजिए बहुत सोच समझ कर और पूरी दृढ़ता के साथ, और जो निर्णय लीजिए उसी पे आप अडिग रहिए, बार बार फ्लक्चुएट मत होइए, कभी इधर कभी उधर नहीं। आपको जो भी निर्णय लेना है कोई एक निर्णय लीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए और दृढ़ता के साथ उस निर्णय पर कायम रहिए और उसी निर्णय के साथ जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। आपके मन में अगर किसी से प्रतिशोध लेने की भावना है ना, तो उससे बाहर निकल जाइए। जब तक आप किसी से प्रतिशोध, किसी से बदला लेने की भावना रहेगी आपके मन में, ये आपकी खुशियों में बाधा डालेगी। आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, ये रुक जाती है जहाँ पे बदले की बात आ जाती है। तो बदला लेने की बात सोचिए मत। जब आप बदला लेने की बात सोचेंगे तब तक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए इससे बाहर निकलिए कि आपको बदला लेना है किसी से, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वो जो करते हैं किसी न किसी कारणवश करते हैं, और आगे जो करेंगे
वो किसी न किसी कारणवश करेंगे। और आप अपने ऊपर ये भरोसा रखिए कि ईश्वर आपके साथ जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आपके लिए क्या अच्छा है ईश्वर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए ईश्वर आपकी लाइफ में वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि अभी आप जैसे आप सोचते होंगे कुछ कि आपकी लाइफ में आ गया या है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। या किसी चीज़ के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा करता है गुब्बारे के लिए, ठीक है, और वो गुब्बारा पा गया और कभी 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 गुब्बारा तुरंत फूट गया तो रोने लगता है, ठीक है। फिर उसको नहीं पता रहता कि उससे भी अच्छा बहुत सारा गुब्बारा मिल जाएगा उसको। कुछ इस तरह से आपको कहा जा रहा है कि आप किसी भी चीज के लिए तुरंत मत सोचिए। कोई अपॉर्चुनिटी आपसे जैसे निकल गई है, हाथ से निकल गई है, तो ऐसा नहीं है, उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। कुछ चीजें अगर आपसे दूर हो गई है तो और भी अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं तो वो और भी अच्छी एनर्जी में आपको मिलेंगे। उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी जब आपको मिलेंगे। तो जैसे पहले रहता होगा कि आप लोगों में बात बात पे लड़ाई झगड़ा, रूठना मनाना, जैसे ऐसे कि जैसे वो गायब आप गायब, ऐसे तो बता रहे हैं कि ये सब नहीं होगा। आप दोनों लोगों की एनर्जी बैलेंस में रहेगी, वो मिलेंगे। किसी चीज़ के लिए तुरंत निर्णय मत लीजिए कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा कुछ मत करिए, ठीक है। आप सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़िए, खुद से प्यार करिए, खुद के बारे में सोचिए, अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए। और कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिए और अपने निर्णय को बदलिए मत, ठीक है। और किसी से भी प्रतिशोध लेना ये मत सोचिए, किसी से प्रतिशोध लेना, बदला लेना है, क्योंकि ये सबसे आपके मन में नकारात्मकता बढ़ेगी और वहाँ पे आपकी ग्रोथ रुकेगी, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ पे आप ऐसे इंसान है ना कि बहुत ज़्यादा नियंत्रण करना चाहते हैं अपने पार्टनर पर या किसी ऐसी सिचुएशन पर, तो नियंत्रण करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। नियंत्रण करने की आप जितना कोशिश करेंगे, नियंत्रण तो आप कर नहीं पाएंगे, ऊपर से बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको आपकी लाइफ में देरी होगी आने में। तो आप नियंत्रण करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, पावर को बढ़ाइए, मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, आप कुछ मैनिफेस्ट करिए। आपको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट करिए, एकदम पूरे मन के साथ, विश्वास के साथ मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। चाहे किसी भी तरह से करिए, ठीक है। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी, ठीक है। और आपके मन का जो डर है नहीं, निकलता जाएगा निकलता जाएगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई विचार आता है तो आप ये मत सोचिए कि कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसे नहीं है। आपकी जो कुछ इंट्यूशन आपको गाइड करती है कोई कार्य करने के लिए, तो आप उसको करिए, ठीक है, उसको टालिए मत। और आप किसी चीज़ का अगर मन में संकल्प कर लेंगे ना तो आप आगे बढ़ेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। तो संकल्प करना जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी चीज़ को पाने के मन में तीव्र इच्छा होना, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ पाने की इच्छा नहीं रहेगी तब तक आप कुछ करेंगे नहीं। और पाने की इच्छा रहने से ज़्यादा आप, जैसे पाने की इच्छा, जैसे मान लीजिए कुछ पाने की इच्छा है आपको, फिर भी आप कदम नहीं बढ़ा रहे, कुछ कर नहीं रहे, बस आपकी इच्छा है, तो इससे कुछ नहीं होता। इच्छा है तो आगे बढ़ने की कोशिश करिए, दृढ़ संकल्प लीजिए कि आपको चाहिए क्या, और आप उस पर बढ़ के दिखाएंगे, आप उसको पा के दिखाएंगे, वहां तक पहुंच के ही दिखाएंगे। ये सब जब आप करेंगे आपके मन का डर गायब हो जाएगा। वैसे भी आपके मन का डर धीरे धीरे अब निकल रहा है, क्योंकि अब आप उस डर से आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा देखें और क्या गाइडेंस आपके लिए।
आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने साथी का इंतज़ार करिए धैर्य के साथ। अगर आपके साथी आपसे दूर है, आपका प्रेम आपसे दूर है, तो आप धैर्य के साथ इंतज़ार करिए, ठीक है। आप जल्दबाजी मत करिए। अब कोई भी कार्य करने की में आपको जल्दबाजी करने में मना किया जा रहा है, ठीक है। आप जल्दबाजी नहीं करिए, धैर्य रखिए। आप जितना धैर्य रखेंगे, आप जो फल चाहते हैं वो फल मिलेगा आपको। आपको इस एनर्जी में रहना है, इमोशनल नहीं रहना है, आपको खुश रहना है, अपनी खुशियों को जाहिर करना है। आपको मस्त एकदम मस्त अपना जो कार्य करते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, प्लेफुलनेस एनर्जी में रहना है आपको। थंडरबोल्ट, आपके अंदर की एनर्जी जो है ना, आपकी जो ऊर्जा है वो जागृत हो रही है धीरे 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 धीरे, और आप अपने उस स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, और आप बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे, क्योंकि आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है। और इसीलिए आपके मन के जो नकारात्मक विचार है ना वो दूर होते जा रहे हैं, आपका डर दूर होते जा रहा है। अगर अभी नहीं होते जा रहा है तो हो जाएगा, आपका डर दूर हो जाएगा, आपका नकारात्मक विचार दूर हो जाएगा। अगर कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो फरेब हो या झूठ हो, या कोई ऐसे मित्र हो जो झूठ बोलते हो, फरेबी हो, वो सब धीरे धीरे हट जाएंगे आपकी लाइफ से। वो सब चीज़ें हटाई जा रही है जो आपके लिए हानिकारक हो, या जो आपको बाद में हानि पहुंचा सकती हो। कृष्ण भगवान की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भरोसा रखिए आप उन पर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको भरोसा रखने की आवश्यकता है। अब जहाँ भी मतलब आप अगर भरोसा मान लीजिए आप ऐसे कहते हैं कि आप भरोसा रखे हैं, और मन से आपका भरोसा बार बार टूट रहा है, डगमगा रहा है, तो ऐसा मत करिए। आप जो भरोसा रखिए उस भरोसे पर कायम रहिए। देखिए 2 लवर्स का कार्ड आया है। आप भरोसा रखेंगे ना तो आपके पार्टनर से आपको जो स्पिरिचुअल लव है ये आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है। देखिए एक कार्ड है द लवर्स का, और यहाँ पे भी देखिए द लवर्स का कार्ड है। आपका प्यार आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है, और ये आपका प्यार ऐसा है ही नहीं कि जो ख़त्म हो जाए। ये हमेशा रहेगा, चाहे आपके पार्टनर दूर रहे पास रहें, ये बस प्यार हमेशा प्यार ही रहेगा, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप दोस्ती करिए अपने पार्टनर से, दूर मत रहिए। फ्रेंडलीनेस, आप दोस्ती करिए, क्योंकि आपके मन का जो डर है ना कभी कभी इसलिए भी रहता है कि आपकी इच्छा जो करती है आप वो नहीं कर पाती, ठीक है। और आप किसी वजह से कहीं फंस जाते हैं, या किसी वजह से, किसी डर की वजह से आप वो कार्य नहीं कर पाते जो आपकी इच्छा करती है, और इसलिए आप जो है खुश नहीं हो पाती। जब आप खुश नहीं हो पाते तो आप बात बात में डरते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है ना तो उसको ज़्यादा डर नहीं लगता किसी बात का। और आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आप फ्रेंडलीनेस रहिए, आप सबसे दोस्ती करिए, अपने पार्टनर से दोस्ती करिए, आपकी जो भी है सबसे दोस्ती करिए। और या आपके लिए भी गाइडेंस है कि आपके जो प्यार है आपके लिए भेजा जा रहा है। आप दोनों लोग 2 रंग मिलके एक रंग बनाएंगे, एक अलग ही दुनिया क्रिएट करेंगे, एक अलग ही मतलब अलग दुनिया। ऐसा नहीं कि हम लोग दुनिया से दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिससे आप लोगों की एक अलग ही दुनिया रहेगी। अब दोनों लोग एक दूसरे के लिए एक अलग ही स्पेस रहेगा आपके मन में, उनके लिए और उनके मन में आपके लिए।
आधा से ज़्यादा डर तो आप डर एंजाइटी आप निकल जाएगा जब आप अपने पार्टनर से बात करेंगे। आप उनसे बात करेंगे जिससे आपका स्पिरिचुअल रिश्ता है। दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा ही होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ बनिए, निश्चयी बनिए। अभी हम आपसे क्या कहें, रीडिंग कर रहे थे तो हम क्या कहें आपसे, आपसे ही बोले ना कि आप जो भी निर्णय लीजिए उस पर दृढ़ बनिए, क्योंकि बिना दृढ़ निश्चय किए कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आपके लिए साईं बाबा भी यही कह रहे हैं, आप देख लीजिए कार्ड। जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं तो साईं बाबा भी वही बता देते हैं कि हाँ हम सही बोले। साईं बाबा कह रहे हैं कि दृढ़ बनिए, निश्चयी बनिए। हमारा केवल अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी होना जरूरी है। आप अच्छे हैं, आपको पता है, सबको पता है, लेकिन ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई इंसान आपको किसी न किसी तरह से नीचा दिखाते होंगे, या किसी न किसी तरह से आपको, या आपके घर वाले हों, या कोई भी हो सकता है। तो आप बार बार, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई है, तो वो आपको बहुत बार बात में नीचा दिखा रहे हैं, और फिर भी आप उनके पीछे एकदम परेशान रहते हैं। तो क्योंकि आपके अंदर दृढ़, मतलब आप दृढ़ नहीं है। बार बार आप वही गलती बार बार करते हैं, बार बार गलती दोहराते हैं। आपका कोई कितना भी खास रहे, लेकिन आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए। ईगो या घमंड की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान। स्वाभिमान कायम रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप अगर किसी चीज़ के लिए दृढ़ नहीं हैं, आप अच्छे तो हैं लेकिन आप दृढ़ नहीं हैं, तो दृढ़ बनिए, ठीक है। दृढ़ता आपके अंदर रहनी चाहिए। देवी एकरूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए, हमारा आत्मिक सफर आत्मिक परस्पर संबंध है। ईश्वर को हम किसी भी नाम से पुकारें, कुछ भी कहें, किसी भी तरह से उनकी उपासना करें, किसी तरह से किसी भी तरह से उनको पुकारें, लेकिन वो हमारी बातें नहीं सुनते कभी भी। वो सिर्फ हमारे मन के भाव देखते हैं, हम किस तरह से, किस भाव से उनको बुला रहे हैं। सिर्फ ऐसे बोल के बुला रहे हैं या सच में अपनी दिल से बुला रहे हैं उनको। बस ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, या जो कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं, क्योंकि वो तो समझते हैं सब। अगर हम ये समझे कि हम ऐसे बस कुछ भी कह दें और भगवान जी वही बात मान लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मन के भाव कैसे हैं, ठीक है। अगर आपके मन के भाव ये हैं कि ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है, तो यकीन मानिए ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और सच में करते हैं। लेकिन अगर आपके मन के भाव ये नहीं है कि ईश्वर, मतलब कुछ भी खाली ऐसे मन से आप मुंह से बोल दिए बस कि हे भगवान ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आपके मन में कुछ नहीं है, भाव नहीं है, तो आपकी कुछ भी नहीं सुने। जो आवाज़ है ना, वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जहाँ तक जानी होगी, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए आप मूर्ति रखे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और आप ऐसे नज़दीक में आग जला दे रहे हैं, या गर्मी का दिन है तो आप ऐसे नज़दीक में आग जला दे रहे हैं, ऐसे कपूर जला रहे हैं, एकदम नज़दीक में इसे रख दे रहे हैं। क्यों रख दे रहे हैं? वहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि ये मूर्ति है, इनको मतलब ये तो सिर्फ मूर्ति है, इनको कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप उनको सिर्फ मूर्ति समझते हैं, तो सिर्फ अगर आप मूर्ति समझ के पूजा करते हैं, तो आपके लिए जो ब्लेसिंग है वो कहाँ से मिलेगी? जब आपके मन में ये भाव रहेगा कि हाँ तो भगवान जी हैं, ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, इनको आँच लगेगी, इनको गर्मी होगी, और आप दूर रख देते हैं, या इनको धुआं लगेगा, आप वहाँ पे धुआं नहीं करते। वहाँ पे आपके मन में ये रहता है कि हाँ ईश्वर है, ये सिर्फ मूर्ति या फोटो नहीं है,
यहाँ सिर्फ कैलेंडर नहीं है, यहाँ भी ईश्वर हैं। जब आपकी मन में ये भावना रहती है कि ईश्वर है, तो ईश्वर सच में वहाँ पे रहते हैं। और जब आप ये समझते हैं कि तो सिर्फ मूर्ति है, तो वहाँ पे सिर्फ मूर्ति ही रहती है, ईश्वर नहीं रहते। तो हमेशा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, भाव अच्छे रखिए। जब आप भाव अच्छे रखेंगे ना, तो उसका जो आउटकम है, उसका फल जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।